आभार और अभिनंदन। ए कातिबे तकदीर, ए कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है, क्या मैंने किया है। ए कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है, क्या मैंने किया है। ये व्यथा है उन सब विस्थापित परिवारों की जिनको 35 साल पहले इस विस्थापन का कांटा चुभा है और आज तक उस विस्थापन का दर्द झेलते आ रहे हैं। सरकारें आती गई, बदलती गई, ब्यूरोक्रेसी आते गए, चेंज होते गए, लेकिन इस विस्थापित परिवार की ओर किसी ने गंभीरता से किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज आपके समक्ष जो इन विस्थापित परिवारों की गंभीर समस्याएं हैं, जो इन विस्थापित परिवार गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आपके माध्यम से हमारी बात जो है वो भारत सरकार और हमारे नई जो स्टेट में सरकार बनी है उन तक पहुंचे। सबसे पहली बात हमारी ये है, राहत राशि में बढ़ोतरी। 6 साल 4 महीने से इस विस्थापित परिवार जो राहत राशि पर निर्भर है, उनकी राहत राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई। मित्रों, क्या आप में से कोई बता सकता है कि 3250 रुपये एक सोल को, एक इंसान को राहत राशि के तौर पे मिलती है, क्या वो उस पर कैसे गुजर बसर कर सकता है, जहां पे आज आम दवाइयों का रेट देखिए, दवाइयों के दाम छू रहे हैं, सब्जियों के रेट देखिए, टमाटर 100 रुपये किलो है, तो इस 3250 रुपये में गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। ये बात हमने वक्तन फवक्तन अधिकारियों तक पहुंचाई, लेकिन हमारे कागज बनकर रह गए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम इस आशा में होते थे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये काम हो जाएगा, राहत राशि में बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो नई सुबह कभी नहीं आई। इसलिए आपके माध्यम से इस बार हम पुरजोर अपील करते हैं भारत सरकार को कि इस राहत राशि में बढ़ोतरी हो, तुरंत बढ़ोतरी हो, ताकि जो ये विस्थापित परिवार है इनको थोड़ी राहत की सांस मिले। साथ ही में मेरे मित्रों, दिल्ली में हमारे बंधु रह रहे जो राहत राशि पर निर्भर है, उनको पिछले 4 साल से राहत राशि नहीं मिली। 4 महीने से राहत राशि नहीं मिली। विस्थापन के दौरान 2200 परिवार थे, आज वो 1826 परिवार बनके रह रहे हैं। और बहुत दुख की बात है, ये विडंबना है कि दिल्ली की सरकार इन 1826 परिवारों के लिए कुछ नहीं कर सकती। हमारी ये मांग है कि उन 1826 परिवारों को जम्मू रिहैबिलिटेशन कमिश्नर के अंतर्गत लाया जाए, उनके राशन कार्ड यहाँ से नए सिरे से बनाया जाए, उनको एमनेस्टी दी जाए, ताकि वो एमनेस्टी में अपने परिवारों को जो है एडिशन डिलीशन जो भी करना है, जो वो आज तक नहीं कर सके विस्थापन के बाद। नहीं, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वो अभी भी राशन कार्ड पे ही है, जो बच्चा पैदा हुआ है वो बड़ा भी हो गया, वो भी राशन कार्ड पे। तो पुरजोर अपील है कि उनका जो राहत राशि है वो रिलीज की जाए और उनको एम्बिग्यूट में जो है हमारे रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर के अंतर्गत लाया जाए। और एक असिस्टेंट कमिश्नर, जैसे कश्मीर में एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसी तौर पर दिल्ली हाउस में एक असिस्टेंट कमिश्नर रिलीफ डिपार्टमेंट का हो, जो इन चीज़ों का जो है संज्ञान ले सके। चुनाव हुए,
चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हुए, चाहे स्टेट के चुनाव हुए, वोटर टर्नआउट अच्छा रहा माइग्रेंट्स का, लेकिन उनके लिए जो वायदे किए गए थे वो ग्राउंड पे विजिबल नहीं है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि हमको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी 5% की रिजर्वेशन दी जाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब्स हो, चाहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, चाहे हमारी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हो, क्योंकि पहले भी हमारे साथ ये वायदे हो चुके थे कि आपको 55 स्कीम्स के अंतर्गत लाया जाएगा। और बहुत दुख की बात है, 4 साल होने के बावजूद भी आज तक वो स्कीम्स हमारे लिए लागू नहीं हुई। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा। अभी लाडली बेटी स्कीम है, ये पूरे भारतवर्ष में है, हर वर्ग के लिए है, लेकिन बड़ी दुख की बात है ये कश्मीरी पंडित के लिए नहीं है, इस विस्थापित समाज के लिए नहीं है, क्योंकि हम इन स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी क्या भारत सरकार हमारे लिए कर रही है, और हम ये मांग करते हैं कि ये 55 स्कीम्स हमारे पे लागू होने चाहिए। ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, लाडली बेटी स्कीम्स है, और ओवर एज यूथ के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज है, मगर उन्होंने उसमें कट ऑफ एज रखा है, 35 ईयर्स की एज है। अब मुझे बताइए, हम जैसे वर्ग जो ओवर एज हो चुके हैं, 55 साल के करीब हमारी आयु है, हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं?